हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं प्लेटफॉर्म बिहार एसएससी के लिए जो वॉल्यूम 2 बुक निकाला गया है उसे लेकर आई हूँ। इस बुक में कुल 20 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 4 करवाने जा रही हूँ। फ्रेंड, बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट का प्ले लिस्ट अपलोड कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहला का आंसर ए हो जाएगा फ्रांस में। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। सऊदी अरब को 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है। सऊदी अरब को 2034 में फीफा विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? दूसरा का आंसर डी हो जाएगा आरोग्य स्वामी पॉल राज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है? तीसरा का आंसर डी हो जाएगा कोरिया गणराज्य के साथ। भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में कोरिया देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 4 का आंसर ए हो जाएगा 8। सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को किया गया था। सार्क में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान सदस्य हैं। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा वलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किया है? आज का आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र ने 1994 के बाद पहली बार राजा वलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल को जीतकर। 6 नंबर क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? 6 का आंसर बी हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन है, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी जो है यह हो जाएगा चीन में। 7 का आंसर डी हो जाएगा, फॉरबिडन सिटी चीन में स्थित है। फॉरबिडन सिटी लहासा को कहा जाता है, लहासा को फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है किससे? 8 का आंसर ए हो जाएगा रॉकेट छोड़ने के लिए प्रनोदकों के अनुसंधान से। 8 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? 9 का आंसर हो जाएगा सी, साहित्य के क्षेत्र में। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में एक प्रमुख पुरस्कार है। व्यास सम्मान की शुरुआत जो है 1991 ईस्वी से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 का आंसर सी हो जाएगा 1969 में। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में हुई है। मान बुकर पुरस्कार कॉमनवेल्थ देश तथा आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए अंग्रेजी भाषा के लेखकों को दिया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 11 का आंसर सी हो जाएगा 8 स्थान पे। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 8वां हो जाएगा। नेक्स्ट
12 नंबर क्वेश्चन है, पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्टो नोवा जो है यह बेनिन की राजधानी हो जाएगी। लाइबेरिया लाइबेरिया की राजधानी मोनोरोविया हो जाएगी। अंगोला की राजधानी लुआंडा हो जाएगी। गैबोन लिब्रेविले जो है यह गैबोन की राजधानी हो जाएगी। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? 13 का आंसर बी हो जाएगा 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एवंडर द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 14 का आंसर डी हो जाएगा मेघनाथ देसाई। 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें स्तंभों का मिलान करना है। 15 का आंसर सी हो जाएगा। ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है। ICSR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। ICAR भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है यह मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना में भारत डैश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। 31 का आंसर ए हो जाएगा निर्जातीय। राष्ट्रीय जनगणना में भारत निर्जातीय के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द रूट्स ऑफ एनिशिएंट इंडिया के लेखक थे कौन? 32 का आंसर सी हो जाएगा WA फेयर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? 33 का आंसर बी हो जाएगा महाभारत में। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। इसमें कुल 8800। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? 34 का आंसर बी हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861 के द्वारा। 35 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? 35 का आंसर बी हो जाएगा वासुकी ने। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु वासुकी सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित हैं किस घराने से? 36 का आंसर ए हो जाएगा बनारस घराने से। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराना जो है यह कथक नृत्य से संबंधित घराना है। 37 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में शरीर पर चित्र
गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? 37 का आंसर बी हो जाएगा, भील जनजाति। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? 38 का आंसर सी हो जाएगा, माउंट पोप। माउंट पोप एक मृत ज्वालामुखी है। माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली आदि ये सभी जो हैं जागृत ज्वालामुखी कहलाएगा। माउंट पोप ज्वालामुखी म्यांमार में स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित है। माउंट एटना जो है यह इटली में स्थित है और स्ट्रोम्बोली जो है यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है और यह भूमध्य सागर यह प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? 39 का आंसर सी हो जाएगा, खांगचेंद-जोग। खांगचेंद-जोग जो है यह आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है और यह सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है? 40 का आंसर बी हो जाएगा, विदेशी बाजारों को लोचदार मांग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रपति द्वारा किसी अवधि के पश्चात 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? 41 का आंसर बी हो जाएगा, हर 5 वर्ष की समाप्ति पे। राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष की समाप्ति पे वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। 42 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है किससे? 42 का आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू ने 1936 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था उसमें यह वक्तव्य बोले थे। 43 नंबर क्वेश्चन है, नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 43 का आंसर डी हो जाएगा, WS सीटनकार। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? 44 का आंसर डी हो जाएगा, वर्ष 1930 में असहयोग आंदोलन। यह गलत है। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन है, स्तंभों का मिलान करें। 45 का आंसर हो जाएगा सी, बसंत। बसंत जो है यह चैत वैशाख के माह में होता है। चैत वैशाख माह को बसंत ऋतु के नाम से जानते हैं। फिर है ग्रीष्म। ग्रीष्म जो है यह ज्येष्ठ आषाढ़ का महीना हो जाएगा। ज्येष्ठ आषाढ़ का महीना ग्रीष्म ऋतु के नाम से जानते हैं। फिर है वर्षा। वर्षा जो है यह सावन भादो के मास को वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं। अब है शरद। शरद जो है यह आश्विन कार्तिक के मास में होता है। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक मास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा डी। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ए। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी।
55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है नाइट वॉचमैन, इसका संबंध क्रिकेट से है, तो ड्यूस का संबंध किससे हो जाएगा? 57 का आंसर सी हो जाएगा, टेनिस से। ड्यूस शब्दावली जो है यह टेनिस से संबंधित है। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। इसे बनाया गया है 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 में प्लस 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा। फिर है 125 को गुना 2 करेंगे तो 250 आ जाएगा। 250 में प्लस 5 करेंगे तो 255 आ जाएगा। फिर 255 को गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा 510। 59 नंबर क्वेश्चन है जिस प्रकार नाटक अभिनेता से संबंधित है उसी प्रकार कंसर्ट किससे संबंधित है? 59 का आंसर हो जाएगा डी, संगीतकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है रीजनिंग से और इसे बनाया गया है बी, तो यहाँ पे ई लिखाया है, ई तो यहाँ पे एफ लिखाया है, ए तो यहाँ पे बी लिखाया है, एक एक प्लस हुआ है। उसी तरह से है एच, पहले आर है तो लास्ट में एस है, प्लस 1 हुआ है। टी है तो प्लस 1 करेंगे तो यू हो जाएगा। एच है तो प्लस 1 करेंगे तो आई हो जाएगा। उसी तरह से एम में प्लस 1 करेंगे तो एन हो जाएगा, तो एन कहाँ आ जाएगा? तीसरे नंबर पे। फिर है ओ, ओ में प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा क्या? पी, यहाँ पे पी हो जाएगा। एस, एस में प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा बी, नहीं एस में तो टी हो जाएगा, टी पी एन। अब यहाँ से करेंगे क्यू, क्यू तो यहाँ पे हो जाएगा आर, यू तो यहाँ पे हो जाएगा भी, ई तो यहाँ पे हो जाएगा एफ। तो चलिए ये देख लेते हैं कहाँ पे है। इसका आंसर हो जाएगा बी, टी पी एन एफ वी आर। 61 नंबर क्वेश्चन है भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? 61 का आंसर ए हो जाएगा 180 दिन। 62 नंबर क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हता होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? 62 का आंसर डी हो जाएगा 10 वर्ष तक। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? 63 का आंसर ए हो जाएगा राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा? 64 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 74 का 1 में। 65 नंबर क्वेश्चन है हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? 65 का आंसर ए हो जाएगा हुइनी फू सो। हुआ आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी था। यह आंदोलन 1939 ईस्वी में वियतनाम में शुरू हुआ था। 66 नंबर क्वेश्चन है एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? 66 का आंसर बी हो जाएगा चीन को। एशिया के मरीज के रूप में चीन को जाना जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? 67 का आंसर बी हो जाएगा 5 प्रकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 68 का आंसर डी हो जाएगा
कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? 69 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350 का क। संविधान के अनुच्छेद 350 के क में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेखित अनुच्छेद 343 और 351 में राजभाषा संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 70 का आंसर हो जाएगा बी, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, जो गलत है। 73वां संशोधन जो है यह 15 अगस्त 1993 से प्रभावित नहीं हुआ था। 73वां संविधान संशोधन जो है यह 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। 24 अप्रैल 1993 से हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है किससे? 71 का आंसर हो जाएगा बी, 1966 और 69 में योजना अवकाश की अवधि जो है 1966 और 69 के बीच लगी थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुई और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई। इस अवधि अर्थात 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 वर्ष कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही। इस वर्ष को भारतीय आयोजनों के इतिहास में योजना अवकाश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 72 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। 1 में है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया था और 2 में है तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात परिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 ईस्वी में अंग्रेज ने असम को हड़प लिया था। 73 का आंसर हो जाएगा सी, यान्डबू की संधि के तहत। अंग्रेज और बर्मा के बीच यान्डबू की संधि के परिणाम स्वरूप 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? 74 का आंसर हो जाएगा बी, इनमें एक पुनर्कालिक अध्यक्ष होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? 75 का आंसर बी हो जाएगा, नवसारी में। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 384 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत वर्ण समूह का चयन करें। 76 का आंसर हो जाएगा ए। सभी में ऐड करके 43 आ रहा है। सभी को ऐड करेंगे तो 43 आ रहा है और ए में 45 आ रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन है, असंगत शब्द का चयन करें। 77 का आंसर बी हो जाएगा, तलाशना। चिल्लाना, गरजना और चीखना ये सभी शोरगुल को प्रदर्शित करता है, जबकि तलाशना किसी वस्तु को खोजने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन है, 8 मित्र P, Q, R, S, T, U, V और W
इसी क्रम में वामावर्त रूप से एक गोल मेज के परितः एक दूसरे के सामने दूरी पर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यदि टी उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है तो पश्चिम दिशा में कौन बैठा है? इसका आंसर हो जाएगा 78 का ए, डब्ल्यू। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। विकल्प डी की संख्या जो है यह युग्म में दोनों संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग है, किसी न किसी संख्या का ये वर्ग है, जबकि अन्य सभी संख्या युग्म सिर्फ एक संख्या किसी संख्या का वर्ग है, अतः विकल्प डी अन्य सभी से असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, आप सभी मोटरसाइकिल से सड़क पर जा रहे हैं। अचानक आप देखते हैं कि दो बदमाश एक महिला का बटुआ छीनकर स्कूटर से भाग रहे हैं। आप क्या करेंगे? 80 का आंसर बी हो जाएगा, पुलिस को इस घटना की सूचना देंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है, यदि 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार था तो 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 81 का आंसर हो जाएगा बी, मंगलवार। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। इसे बनाया जाता है जैसे 137, यहाँ पे है हाउ आर यू, यहाँ पे है 274, तो 7 यहाँ मिल रहा है, 7 यहाँ, तो इसे कट कर लेंगे। बी आर गर्ल्स, आर यहाँ है, आर यहाँ है, इसे भी कट कर लेंगे। अब 893 है, 893 है का अर्थ है यू हैव ट्वाइस, यू हैव ट्वाइस, तो इसी भाषा में निम्न में से किस संख्या का अर्थ गर्ल्स होगा? तो गर्ल्स होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। गर्ल्स के लिए हो जाएगा 4। 83 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में SOLO को TMOK लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ROAC को क्या लिखा जाएगा? रोज को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे देखिए, S से T +1 हुआ है, O से M -2 हुआ है, L से O +3 हुआ है, O से K -4 हुआ है। उसी तरह से R में +1 करेंगे तो S आ जाएगा, फिर O में -2 करेंगे तो M आ जाएगा, फिर है S में +3 करेंगे तो V आ जाएगा, और E में -4 करेंगे तो A आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा SMVA, D। 83 का आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा डी। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 89 नंबर क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? 91 का आंसर बी हो जाएगा, भूरा। भूरा रंग जो है यह उर्वरक क्रांति से संबंधित है। गुलाबी क्रांति हो जाएगा झींगा मछली के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति हो जाएगा, सुनहरी क्रांति का संबंध हो जाएगा बागवानी उत्पादन से। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? 92 का आंसर बी हो जाएगा, बोगीबील झील।
93 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? 93 का आंसर बी हो जाएगा, केरल में। 94 नंबर क्वेश्चन है, सीसी शहर और सीसी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 94 का आंसर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। 95 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? 95 का आंसर डी हो जाएगा, 1988 ईस्वी में। 96 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें है कि एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो तो यह क्या है? 96 का आंसर सी हो जाएगा, 2P1 बराबर P2। 97 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? 97 का आंसर सी हो जाएगा, समूह 1 और समूह 17 से। में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? 98 का आंसर हो जाएगा ए में है केवल 4, तो ये हो जाएगा संधारित्र को। 99 नंबर क्वेश्चन है, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। 99 का आंसर हो जाएगा डी, थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? 100 का आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन की संख्या में। 101 नंबर क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक होती है? 101 का आंसर बी हो जाएगा, फाइलेरिया की। मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है, धमनियां छोटी नलियों में विभाजित होती हैं और ऊतकों तक पहुंचने पर वे किस डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं? 102 का आंसर सी हो जाएगा, कोशिकाओं में। धमनियां जो है ये छोटी नालियों में विभाजित होती हैं और ऊतकों तक पहुंचने पर वे कोशिकाओं नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है? 103 का आंसर हो जाएगा बी, ल्यूकेमिया। 104 नंबर क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सल्क होते हैं? 105 का आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 में। 2 में है पिसीज और 3 में है सरीसृप। मत्स्य को पिसीज कहते हैं, पिसीज को यहाँ मत्स्य बोला जाता है, मत्स्य। तथा सरीसृप में सुरक्षा के लिए उनकी त्वचा पर कठोर सुरक्षात्मक सल होते हैं। अनेक मछलियों के शरीर की बाहरी सतह सल्कों से ढकी रहती है। सल्क मेसिडोर्म त्वचा से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 106 जो है रीजनिंग से है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 106 का आंसर हो जाएगा सी। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 108 नंबर क्वेश्चन है, लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चली, एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ती है और सड़क पर सामने की ओर एक कैफे में 500 मीटर तक चलती है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कौन सी दिशा में है? तो यहाँ से ये चलना स्टार्ट की, दक्षिण आई, फिर ये पूरब की ओर चली गई। तो प्रारंभिक स्थिति से इसका दिशा हो जाएगा दक्षिण पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर हो जाएगा बी। 110 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी।
111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 112 नंबर क्वेश्चन है, एक अतिथि से रजत का परिचय करवाते हुए अजय ने कहा, वह मेरे पिता की बहू का इकलौता पुत्र है। अजय का रजत से क्या संबंध है? 112 का आंसर डी हो जाएगा, या तो पिता या चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर हो जाएगा डी। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 116 नंबर क्वेश्चन है, कथन से विज्ञापन किसी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। धारणाएं हैं, यह बहुत से लोगों को कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। दूसरा है, कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीदेगा। 116 का आंसर हो जाएगा डी, केवल धारणा एक निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे -2 किया गया है, यहाँ पे -3 किया गया है, यहाँ पे -5 किया गया है, यहाँ पे -7 किया गया है। छियासी में से -9 करेंगे तो आ जाएगा 77। यहाँ पे 77 होगा, ना कि 74, इसलिए 74 गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, 118 नंबर क्वेश्चन है, बाज आयरी से संबंधित है, तो गिलहरी जो है यह किससे संबंधित हो जाएगा? 118 का आंसर सी हो जाएगा, ड्रे से। जिस प्रकार बाज के घोंसले को आयरी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार गिलहरी के घोंसले को ड्रे कहते हैं। गिलहरी के घोंसले को ड्रे कहेंगे। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 है, वैश्विक तपन के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही है? 121 का आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ए में है कि वैश्विक तपन मानव गतिविधियों मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालीन तापन है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाली ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। दूसरा है, वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? 122 का आंसर हो जाएगा सी, हृदय रोग। हृदय रोग के उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 123 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? 123 का आंसर डी हो जाएगा, 7.53 से 7.45 तक। 124 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 124 का आंसर डी हो जाएगा, विद्युत मोटर का। 125 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? 125 का आंसर सी हो जाएगा, समूह 18 में। 126 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? 126 का आंसर ए हो जाएगा, पोलियो से। 127 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति दिशा डैश होती है। 127 का आंसर डी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति दिशा जो है यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? 128 का आंसर हो जाएगा
128 का आंसर हो जाएगा डी, इंसुलिन। इंसुलिन जो है यह पशु जंतु हार्मोन है, पशु हार्मोन हो जाएगा इंसुलिन। 129 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 129 नंबर क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। 129 का आंसर ए हो जाएगा, डीएनए अंगुली मुद्रण। 130 नंबर क्वेश्चन है, जीमेल। जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं? 130 का आंसर ए हो जाएगा, रिप्लाई का। 131 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दवा है और सूची 2 में रोग है। 131 का आंसर बी हो जाएगा, कुनैन। कुनैन जो है यह मलेरिया रोग में यूज किया जाता है। क्रोसिन, क्रोसिन जो है, क्रोसिन का उपयोग हम ज्वर में करेंगे। क्रोसिन बुखार की दवा है। एविल, एविल जो है यह हो जाएगा एलर्जी के लिए। कंपोज, कंपोज हो जाएगा नींद के लिए। 132 नंबर क्वेश्चन है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है कौन सा? 132 का आंसर सी हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। 133 नंबर क्वेश्चन है, द्विआधारी संख्या 111 निरूपित करती है किसे? 133 का आंसर सी हो जाएगा, 7 को। 134 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? 134 का आंसर सी हो जाएगा, केवलर का। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलर बहुलक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 135, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? 135 का आंसर सी हो जाएगा, ध्वनि। ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। 136 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 137 नंबर क्वेश्चन कथन से है। 137 कथन से है, सभी इमारतें दुकान है। सभी इमारतें जो है, सभी इमारतें दुकान है, ये दुकान है। कुछ दुकानें बुटीक है, कुछ दुकानें जो है बुटीक है। फिर है, कोई भी रेस्टोरेंट जो है बुटीक नहीं है, तो रेस्टोरेंट इधर कर देंगे जो बुटीक नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि कुछ बुटीक इमारतें हैं, कुछ बुटीक इमारतें हैं नहीं, कुछ बुटीक जो है दुकानें हैं, तो ये नहीं होगा। कुछ रेस्टोरेंट की इमारत होने की संभावना है, कुछ हाँ ये इसकी संभावना हो सकती है यहाँ पे, तो ये सही है। कोई भी रेस्टोरेंट दुकान नहीं है, कोई भी रेस्टोरेंट दुकान नहीं है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी रेस्टोरेंट दुकान नहीं है, कोई भी रेस्टोरेंट दुकान नहीं है, ये क्लियर नहीं है, तो इसका आंसर होगा सिर्फ 2। निष्कर्ष केवल 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, यह भी कथन कहा। इसमें दिए हुए है कि कुछ उपकरण मशीन है, कुछ उपकरण जो है मशीन है, मशीन है। सभी उपकरण गैजेट है, सभी उपकरण गैजेट हैं, जिसमें मशीन भी आ जाएगा। तो कोई भी मशीन गैजेट नहीं है, कोई भी मशीन जो है गैजेट नहीं है, नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कुछ मशीनें गैजेट है, कुछ मशीनें गैजेट हैं, हाँ है, तो इसका अनुसरण सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 139 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। पहले आएगा केरल, फिर आ जाएगा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तब राजस्थान। 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 144 नंबर क्वेश्चन जो है,
इसमें है कि एक प्रतियोगिता में जीत कर 2 अंक, ड्रा पर 1 अंक और हार पर कोई अंक नहीं मिलता है। फिशर ने 20 मैच खेले हैं, जिसमें से उसने 3 मैच ड्रा खेले, कम से कम 1 में उसकी हार हुई और कम से कम 1 मैच में उसकी जीत हुई। उसके अधिकतम और न्यूनतम संभावित अंक क्रमशः क्या होंगे? 144 का आंसर डी हो जाएगा, 35 और 5। 145 नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है 4:14 4:14 को घंटा 4:14 को घंटा, मिनट और सेकंड में लिखेंगे तो क्या होगा? 145 का आंसर हो जाएगा ए, 4 घंटे 8 मिनट 24 सेकंड। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। इसमें है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें वर्ग हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर हो जाएगा डी। 149 का आंसर हो जाएगा डी। 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड, इसी के साथ आज का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट 4 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू।